नमस्कार छात्रों। आज हमारा विषय जो है सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के अध्याय 2 के सूत्र 6 की व्याख्या करना है। इस अध्याय 6 की सूत्र संख्या 2 में ऑप्शन औदायिक भाव के 21 भेदों की चर्चा की गई है। अपन ने पूर्व की कक्षा में औदायिक भाव जाना था कि कर्म का वह भाव जो उदय रूप अवस्था को प्राप्त होता है, जो उदय में आता है, उससे औदायिक भाव कहते हैं। जब यह मोहिनी कर्म हमारे उदय में आता है और उदय में आकर के फल देने लग जाता है, उसको औदायिक भाव कहते हैं। इस औदायिक भाव के 21 भेद हैं। इन 21 भेदों की चर्चा आज अपन को यहाँ पर संक्षिप्त रूप में करनी है। सूत्र है गति, कसाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत सिद्ध लेस्या, चतुस्त्रैत्रैकैके षड्भेदः। कह रहे हैं कि औदायिक भाव जो है, औदायिक भाव के 21 भेद हैं, जिसमें पहले नंबर पर था गति। तो गति कितनी होती हैं? तो गति 4 होती हैं। जब अपन देखते हैं ना कि कोई जीव जैसे मर कर के कहीं अन्यत्र जाता है, क्योंकि आत्मा तो मरता नहीं है, और आत्मा मरता नहीं है तो आत्मा तो है, पर यह शरीर को छोड़ देता है। और शरीर को छोड़ देने पर जो नए शरीर को प्राप्त करने के लिए जब यह जीव एक गति एक जगह से दूसरे स्थान पर जाती है, या कहें कि जो जीव की जो अवस्था विशेष है, अभी मनुष्य रूप में है, मृत्यु पाकर के त्रियंच रूप में अनेक घोड़े हाथी बन सकते हैं। तो जो अवस्था विशेष है, उस अवस्था विशेष को गति कहते हैं। और वह गतियाँ जो हैं 4 प्रकार की। मनुष्य गति है, सबसे पहले है कि जिसमें हम जैसे प्राणी रहते हैं। दूसरा है त्रियंच गति। त्रियंच गति में गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, हाथी, कौवा, पंछी आदि अनेक जीव जंतु जिसमें होते हैं, समझे ना, वो कहलाते हैं त्रियंच। स्वर्ग गति, स्वर्ग गति का मतलब में होता है जिसमें जो जीव मर कर के देव गति को प्राप्त होता है, जिसमें देव बनता है, इंद्र, अहिमेंद्र आदि जो बनता है, उसको बोलते हैं स्वर्ग गति। नरक गति, जैसे किसी ने खूब पाप कार्य किए, उन पाप कार्यों के कारण से जिसको नीच गति की प्राप्ति होती है, उस नीच गति का नाम ही है नरक गति। इसके बाद में आती हैं 4 प्रकार की कसाय। 4 प्रकार के कसायों में सबसे पहले है क्रोध। क्रोध है, फिर मान है, फिर माया है, फिर लोभ है। क्रोध कसाय क्या है? जब अपने प्रतिकूल कोई कार्य घटित नहीं होता है, तब हमारे लिए उस व्यक्ति विशेष के प्रति जो कसाय रूप परिणाम होते हैं, उसका नाम है क्रोध। हमने किसी व्यक्ति से कहा कि भाई साहब पेन देना, और उसने पेन देने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका पेन है, परंतु वह पेन दे सकता था। इस अवधारणा के आधार पर जब हम किसी से द्वेष करने लग जाते हैं, हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हुई, हमें द्वेष उत्पन्न हो गया। द्वेष का मतलब में होता है कि उससे घृणा के परिणाम होने लगते हैं, तो उससे क्रोध उत्पन्न होता है। ऐसे ही होता है माया, कि भाई इसने हमें पेन नहीं दिया है, अब हम मौका देख करके इसका नुकसान करेंगे, उसकी कॉपी चुरा लेंगे, उसका पेन चुरा लेंगे, उसके साथ छल कपट के परिणाम करेंगे, गुरुजी से उल्टा सीधा बढ़ा देंगे। तो ये सारा का सारा जो है, यह है माया। छल कपट के परिणाम होना ये माया है। माया के बाद में लोभ है, जो आसक्ति रूप परिणाम है, वह है लोभ। कि मतलब में हमारे पास में कोई चीज़ है, फिर भी हम उसको और ग्रहण करने के लिए सोचते रहते हैं। अपनी जान चली जाती है, फिर भी हम उसको नहीं छोड़ते हैं, समझे ना। जैसे वो आता है ना कि मक्खी जो होती है, वह मक्खी जो है गुड़ में लपट जाती है, गुड़ खाने के चक्कर में गुड़ में लपट करके मर जाती है। ऐसे लोभी व्यक्ति होता है, अत्यधिक लोभ करने के कारण से वह निज गति को प्राप्त होता है। फिर आता है
मान कसाय इतनी है, जैसे हमने किसी को नमस्कार नहीं किया तो इसने मुझे नमस्कार क्यों नहीं किया। एक मान, ये मेरे से छोटा है, ये मेरे से ऐसा है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं किया। इस प्रकार के जो परिणाम है वह मान है। ऐसी 3 प्रकार के लिंग हैं, स्पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसके बाद में मिथ्या दर्शन है कि उल्टा श्रद्धान, अज्ञान यानी कि ज्ञान के विपरीत, असंयन का भाव, चलते फिरते जीवों के प्रति परिणाम नहीं रखना, कुछ भी भक्षण करते रहना, असदित्व भाव कि सिद्धपना तो प्राप्त होता नहीं, ऐसे परिणाम। उसके बाद में आते 6 लेस्याएँ। सबसे पहले आता कृष्ण लेस्या, फिर नील लेस्या, फिर कापोत, फिर पीत, फिर पद्म, फिर शुक्ल। इस प्रकार से औदायिक भाव के 21 भेदों की अपन ने इसमें संक्षिप्त रूप में ये दूसरे अध्याय के 6ठे सूत्र की अपन ने व्याख्या की है। आगे इसी का और खुलासा करते हुए अगले सूत्र की अपन चर्चा करेंगे। जब तक आप सभी इसका बराबर रूप से अध्ययन करें।